तो चलिए हम जीव विज्ञान का छठा चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, अब छठा चैप्टर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको भाई 40 में से 40 नंबर आपको परीक्षा में टकराएगा। ठीक है, 100% की ये हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से, देखिए संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। यानी मेन बात यहाँ पर है संपोषित किसको कहते हैं भाई। देखिए पुष्टि जो किया जाता है किसी सामान को आप देखते हैं, समझते हैं और पुष्टि कर लेते हैं, उसी को हम संपोषित कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा संसाधन है जिसको संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो देखिए कोयला को भी है, पेट्रोल को भी है, वन को भी है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। जल मतलब पानी। ठीक है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो 70% है। ठीक है, कहीं कहीं 75 भी रहेगा तो 75 भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो भाई टिहरी बांध है। ठीक है, टिहरी बांध है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। देखिए टिहरी बांध है उत्तराखंड में हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध और कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। देखिए निगेटिव पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई उभयलिंगी किसको कहते हैं। देखिए उभयलिंगी कहते हैं या जंतु हो या पादप पदार्थ पेड़ पौधा हो। ठीक है, सभी में जनन अंग यानी नर और मादा एक ही में रहता है। नर और मादा एक ही में रहता है। ठीक है, तो एक ही शरीर में होता है नर और मादा, उसी को हम बोलते हैं उभयलिंगी। तो कहता है इसमें से उभयलिंगी अंग कौन सा है, उभयलिंगी जंतु कौन सा है। देखिए सॉरी कौन सा नहीं है, तो मछली नहीं है। ठीक है, उभयलिंगी में नहीं आता है। ठीक है, इसका नर अलग होता है और मादा अलग होता है, तब जनन की प्रक्रिया आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, यह डार्विन जी दिए थे। ठीक है, डार्विन वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है, तो यह जल है। क्या है, जल है। सबसे महत्वपूर्ण कह रहा जल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जल क्षेत्र को क्या कहते हैं, नम क्षेत्र। नम मतलब पानी वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय लिखा गया। ठीक है, स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय। स्थानीय सिंचाई की व्यापक था को किस नाम से जाना जाता है, को किस नाम से जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भाई कुल्लह के नाम से जाना जाता है। क्या है,
कुल्लह के नाम से जाना जाता है। नहर है वहाँ, ठीक है, सिंचाई करने का खेतों में, ठीक है, तो उसी नहर को हम कहते हैं कुल्लह। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन। है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अग्रणी नेता मतलब आगे वाला सबसे अच्छा नेता कौन थे चिपको आंदोलन के? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है कि जैव निस्त्रीकरण का अपशिष्ट निम्न में से कौन है? अपशिष्ट मतलब जो खराब हो गया है, खराब जो निकलता हो, उसको हम अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए मल मूत्र भी होगा, वहित मल भी होगा, पेड़ पौधे के मृत शरीर, मृत मतलब वो सूख गया, कट गया, सड़ गया, गल गया, यानी ये भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? देखिए अनिम्नीकरण कह रहा है, अनिम्नीकरण कह रहा है, तो देखिए अनिम्नीकरण, देखिए जैव कहते हैं जिसमें प्राण होता है, ठीक है, अजैव कहते हैं जिसमें प्राण नहीं होता है। तो ये शीशा भी हो जाएगा, आर्सेनिक भी हो जाएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ भी हो जाएगा, तो यानी सभी हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस हम मनाते हैं, जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, जल दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है, बिहार दिवस भी उसी दिन मनाते हैं, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? तो यह आंत में होता है, कहाँ होता है? आंत में। और कोलीफार्म से आप यह देख सकते हैं कि जल में शुद्धता मापने के लिए भी कोलीफार्म डाला जाता है, ठीक है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार में संरक्षण, बाघ संरक्षण होना चाहिए, बाघ संरक्षण लिखा गया है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? योजना कब प्रारंभ की? तो ये इसका आंसर होगा 1970 में, ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए भाई, यहाँ वायु प्राकृतिक संसाधन नहीं कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं कह रहा है, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन, तो पर देखिए ये जीवधारी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, कि मृदा को तो आप नहीं रख सकते हैं ना, तो इसका डी आंसर होना चाहिए, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पूर्व द्वितीय का संबंध है, यह द्वितीय इसको बोलेंगे, ठीक है, दो पाई दिया है तो द्वितीय, तो पूर्व द्वितीय का संबंध है किससे है? पूर्व द्वितीय का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत भूमिगत जल का उदाहरण कह रहा है ना, तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो जाएगा? भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जल रहेगा तो कुएं में न रहेगा हो। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है, बताइए। केचुआ है, ठीक है, गांव मोहल्ला में इसको हम चारा बोलते हैं, चारा बोलते रहते हैं, जो बरसातों में निकलता है, ठीक है, केचुआ है, उभयलिंगी है वो, और नर और मादा दोनों एक ही को शरीर में उकरा होता है। नेक्स्ट है कोलीफार्म है, बताए थे अभी कोलीफार्म के बारे में ना, तो कोलीफार्म है क्या है? यह एक प्रकार की जीवाणु है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है भाई कि स्वच्छ जल का मान कितना? देखिए स्वच्छ जल का है, शुद्ध जल का है, वर्षा जल का है, इस सब का पीएच मान होता है 7 होता है।
नेक्स्ट है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, यह 5 15 नहीं समझ आइएगा, जो टाइपिंग हुआ है ना इसमें ही हो गया, 5 जून है। ठीक है, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 1985 में प्रयास किया गया था। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1985 में, याद कर रखिएगा, 1985 में। ठीक है, क्या हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ था, चिपको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध भाई नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्रीय ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निस्त्रीकृत होने से बचाया गया। कहाँ बचाया गया। ये मिदनापुर में। क्या है, मिदनापुर एक जगह है, मिदनापुर में। नेक्स्ट है वो कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है बताइए। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से, अतिचरण से, खनन से, यानी सभी से। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। क्या कहलाते हैं बताइए। जैव निम्नीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बीवी आई है भाई। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए रिड्यूज, ए इज राइट आंसर होगा। रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, नेक्स्ट है कि विविधता के विशिष्ट थल क्या कहलाते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट थल क्या कहलाते हैं, तो जंगल कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 गो ही क्वेश्चन है। अमृता देवी का बिश्नोई, अमृता देवी बिश्रोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। किस वृक्ष के संरक्षण से है, तो यह खेजड़ी, खेजड़ी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जैव कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। कंक्रीट से बनाया जाएगा वो जल मार्ग पे, छोटे कंकड़ से बनाया जाता है उसको हम डैम कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है। चलिए ठीक है, जो किस परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, किस परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो केवल प्राणियों को मृत शरीरों द्वारा, ये भी सही है। केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, भी सही है। सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, सी भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी, डी इज राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी है